नाजरीन, फवाद चौधरी साहब पर बुरा वक्त शुरू हो गया है। फवाद चौधरी साहब को 9 मई के 5 मुकदमात में गुनहगार करार दे दिया गया है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सबसे बड़ा मुकदमा जो है वो 9 मई का मुकदमा है। अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, फवाद चौधरी साहब पर बुरा वक्त शुरू हो गया है मेरा ख्याल से, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को 9 मई के 5 मुकदमात में गुनहगार करार दे दिया गया है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सबसे बड़ा मुकदमा जो है वो 9 मई का मुकदमा है, जिससे अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर नहीं आ पा रही है। और बहुत से लोगों को सज़ाएँ हो चुकी हैं और बहुत से लोगों को सज़ाएँ नहीं हुई हैं, अभी तक उनके ट्रायल चल रहे हैं। इन्हीं के अंदर मौजूद थे फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब का भी ट्रायल चल रहा था और फवाद चौधरी साहब को अब 9 मई के 5 मुकदमात में सज़ा सुनाने के लिए जज साहब जब आए आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मेरे जो वकील हैं, वो सीनियर वकील, वो आज नहीं आ सके हैं। तो इस वजह से जज साहब ने उन्हें मोहलत दे दी और अभी उनको कुछ मार्च तक की मोहलत मिल गई है और मार्च में उनकी दोबारा से समाअत होगी और उस समाअत में दोबारा से फ़ैसला किया जाएगा कि आप सज़ा सुनानी चाहिए या नहीं सज़ा सुनानी चाहिए फवाद चौधरी साहब को, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम रहनुमा रह चुके हैं और बहुत अहम ओहदों पर भी रह चुके हैं। और फवाद चौधरी साहब की हाल ही में लड़ाई भी हुई थी शोएब शाहीन साहब से, अडयाला जेल के बाहर उनकी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद और भी ज़्यादा तनकीद होने लग गई थी फवाद चौधरी साहब पर। एक तो अब तमाम लोग जानते हैं कि 1.5 साल पहले जब अदालत के बाहर से गिरफ़्तार करने लगे थे फवाद चौधरी साहब को, फवाद चौधरी साहब जब अंदर की जानिब भागे थे, एक उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मकबूलियत कम हुई फवाद चौधरी साहब की, और एक शोएब शाहीन साहब से जब उनकी लड़ाई हुई उसके बाद, तो अब मेरा ख्याल है कि बुरा वक्त चल रहा है, मज़ीद बुरा वक्त चल रहा है फवाद चौधरी साहब पर। और फवाद चौधरी साहब को ये 5 मुकदमात, मुख्तलिफ मुकदमात हैं 9 मई के, तो उनको 5 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया गया है और फवाद चौधरी साहब को इसमें सज़ा भी हो सकती है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।